छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को लेकर सरकार के द्वारा एस्मा लगा दिया गया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लागू कर दिया है। इसके संदर्भ में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 15 मई से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल की वजह से राजस्व का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। भर्तियों के संदर्भ में बनने वाले प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने के कारण शिक्षा सत्र चालू होने से एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 1-10-1979 धारा 4 की उपधारा 1 एवं 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अनुसूची के खंड 7 विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में विनिर्दिष्ट विभाग के पटवारियों के द्वारा कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है, जो आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 माह के लिए प्रभावी होगा। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा पटवारियों की हड़ताल को लेकर नाराजगी जताई गई थी। उसी वक्त यह साफ हो गया था कि अब कार्रवाई होना एकदम पक्का है। आपको बता दें एस्मा के बारे में कि एस्मा क्या है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। आपको बता दें कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और अगर एस्मा लगाने के बाद कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय माना जाता है। सरकारें एस्मा क्यों लगाती हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर कोई बुरा असर पड़ने की आशंका अगर होती है तो सरकारों के द्वारा एस्मा लगा दिया जाता है। जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर वे कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो हड़तालियों को 6 माह की कैद और 250 रुपए दंड या फिर दोनों ही उनके ऊपर लागू किए जा सकते हैं। एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को कुचल सकती है, विशेष करके हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार भी कर सकती है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो वह अवैध और दंडनीय माना जाता है। वैसे एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्य सरकारों ने स्वयं का एस्मा कानून भी बना लिया है और अत्यावश्यक सेवाओं की सूची भी अपने अनुसार बना ली है, जिससे जब भी सरकारों को खतरा महसूस होता है वह कर्मचारियों के ऊपर, संगठनों के ऊपर एस्मा लगा देते हैं, जिससे कर्मचारी संगठन किसी प्रकार की कोई भी हड़ताल ना कर पाए। और कर्मचारियों की आवाज दबाने के लिए भी अगर आप माने तो सरकारों के द्वारा एस्मा लगाया जाता है, क्योंकि जब भी कर्मचारी संगठन अपने हक के लिए अपनी जो आवाज उठाते हैं तब सरकारों के द्वारा उनकी आवाज को कुचलने के लिए भी एस्मा लगाया जाता है। क्योंकि जब कर्मचारी संगठन सरकार के द्वारा कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेते हैं और सरकारें उनकी मांग को पूरा ना करना पड़े, इसीलिए उन कर्मचारी संगठनों के ऊपर और उनकी हड़ताल के ऊपर सरकारों के द्वारा एस्मा लगा दिया जाता है और उनकी हड़ताल को समाप्त करा लिया जाता है। तो एस्मा कानून लगाने के बाद कोई भी कर्मचारी संगठन या कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता है। अगर वह हड़ताल पर जाता है यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और हड़ताली कर्मचारियों को 6 महीने की सजा या 250 रुपए का दंड देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही कर्मचारियों के ऊपर लागू हो सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।